नमस्कार, मैं हूँ रीमा जायसवाल। जैसा कि हम देखते हैं पैसेज टू इंडिया में ब्रिज पार्टी होती है। इंग्लिश पीपल और इंडियंस पीपल्स के बीच एक वार्तालाप होती है। कहीं ना कहीं मिसेस मोरे और एडिला क्वेस्टेड एक तरह से सेटिस्फाइड नहीं रहते हैं। हम कह सकते हैं कि संतुष्ट नहीं रहते हैं इन चीज़ों से। वो एक तरह से रियल इंडिया देखना चाहते हैं और रियल इंडिया देखने के लिए वो सभी लोग ब्रिज पार्टी में प्लान करते हैं क्यों ना हमारा बार केव्स जाया जाए और एक रियल इंडिया देखा जाए, मतलब एक जो वास्तविक भारत है क्यों ना उसे देखा जाए। यहाँ पर हम देखते हैं जो मिसेस मूरी रहती है, उनका बेटा जो रहता है रॉनी, वो कहता है कि वो थोड़ा लेट से आएगा, आप लोग जाइए, मैं आप लोग को बाद में ज्वाइन करता हूँ। यहाँ पर हम देखते हैं जैसे ही माराबार केव्स में मिसेस मोरे, एडिला क्वेस्टेड, डॉक्टर अजीज़ और फिडलिंग, मोहम्मद अली, ये सभी लोग एंटर करते हैं तो कहीं ना कहीं एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो एडिला क्वेस्टेड रहती है उसके लिए एक इस तरह का केव्स देखना बहुत ही स्ट्रेंज था। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उस टाइम का जो इंग्लैंड था या ब्रिटेन था वो थोड़ा सा डिफरेंट था और इंडियंस जो हमारी एक तरह से कह सकते हैं जो कला थी, भारतीय कला थी, जो शैली थी, वो डिफरेंट थी पूरे वर्ल्ड में। और ये जो केव्स थे, जब एडिला क्वेस्टेड अंदर एंटर करती है तो उसको अजीब से इकोज सुनाई पड़ते हैं। कह सकते हैं हम सभी कि जब आप एक बड़ी सी जगह पर ऊंचाई पे खड़े हो जाए और वहाँ से आवाज़ दे तो आपकी वो जो आवाज़ रहती है वो आपके पास बैक होती है, आती है, मतलब कहीं ना कहीं पूरी उस जगह पे आपकी जो वॉइस रहती है वो इको होने लगती है। उसी तरह वहाँ पर भी कहीं ना कहीं भीड़ तो थी ही, साथ ही साथ एक तरह से वो रियल इंडिया फील करना चाह रही थी। जैसा कि हम देखेंगे कि अ पैसेज टू इंडिया में इस लेसन के पहले ही जब वो लोग इंडिया आते हैं तो उन्हें कुछ अजीब सा महसूस होता है। कहते नहीं है कि अगर आप यूरोप चले जाएंगे तो आपको कुछ अजीब सा महसूस होगा, लेकिन हमारी इंडिया जो हमारा देश है कहीं ना कहीं वो बहुत ही संस्कृति और बहुत ही अलग अलग तरह के लोगों से बना हुआ है। जहाँ भी जाएंगे अलग अलग चीज़ें मिलेंगी, चाहे खाने की चीज़ें हो, चाहे रहने का घर हो, अलग अलग चीज़ें से आप एक तरह से कहते हैं रूबरू होंगे। उसी तरह एडिला क्विस्टेड जो थी वो भी फ्री थिंकर थी। फ्री थिंकर का हम कह सकते हैं एक ऐसी लड़की थी, एक ऐसी महिला थी जो अपनी सोच को वो सबके सामने रखती थी, जो उसके ज़हन में या उसके दिमाग में था वो लोगों के सामने रखती थी और बहुत ही एक तरह से कह सकते हैं कि बहुत ही काइंड थी, दयालु थी, साथ ही साथ ब्रेव भी थी, एक तरह से बहुत ही बहादुर थी। कि वो ना ही कह सकते हैं कि एक इंग्लिश मैन से कहते नहीं है कि एक इंग्लिश मैन से शादी करके मतलब उसी कल्चर में वो रह जाना चाहती थी, ऐसा नहीं था। वो कहीं ना कहीं इंडिया आके इन तमाम जो चीज़ें थी उसे वो देखना चाहती थी, फील करना चाहती थी। लेकिन जब माराबार केव में एंटर होती है तो कहीं ना कहीं उसको एक तरह से इको सुनाई पड़ती है, अजीब तरह की आवाज़ें, और कहीं ना कहीं एक तरह से उसको स्पिरिचुअलिज्म का एक एहसास होता है। कहीं ना कहीं उसे एक मतलब जो अंदर जो भावना रहती है इंसान की, एक धार्मिक भावना, चाहे किसी भी धर्म के लिए हो, वो कहीं ना कहीं हम सभी के हाथ किसी न किसी धर्म के लिए हम जब देखते हैं तो उसको नमस्कार
नमस्कार करते हैं, एक तरह से कह सकते हैं प्रणाम करते हैं। तो उसी तरह एडिला क्वेस्टेड के भी अंदर वो भावना आई। लेकिन जो माराबार केव्स था उसमें एक तरह से बहुत ज़्यादा शोर था। वो शोर एडिला क्वेस्टेड, वो जो इको था उसके दिमाग में और उसके जो हार्ट में चल रहा था, वो उसको कहीं ना कहीं बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसके बाद वो बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तब वो कहती है कि उसके साथ एक तरह से फिज़िकल असॉल्ट हुआ है, एक तरह से मतलब कुछ गलत हुआ है उसके साथ, वो ऐसा कहती है। और हम देखते हैं कहीं न कहीं जो एडिला क्वेस्टेड रहती है वो इस फिज़िकल असॉल्ट को वो एक तरह से डॉक्टर अज़ीज़ को मतलब वो कहती है कि इन्होंने मेरे साथ गलत किया है, डॉक्टर अज़ीज़ ने। और हम देखते हैं कि जो रॉनी रहता है उसे बहुत गुस्सा आता है और वो फिर तुरंत ही अपने लोगों को बुला लेता है और डॉक्टर अज़ीज़ को अरेस्ट करा देता है। लेकिन डॉक्टर अज़ीज़ जो रहते हैं वो कहीं न कहीं मिस्टर फिडलिंग को बोलते हैं कि आप तो मेरे फ्रेंड हैं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, ये आप भी जानते हैं। लेकिन जब वो बेहोश होती है एडिला क्वेस्टेड माराबार केव्स में, तो वहाँ पर डॉक्टर अज़ीज़ और एक तरह से कह सकते हैं कि मिस एडिला क्वेस्टेड और डॉक्टर अज़ीज़ के अलावा कोई नहीं रहता है वहाँ पर। और लेकिन ये हम कह सकते हैं कि कहीं न कहीं एक तरह से माइंड, एक तरह से जो उसके ज़हन जो उसके दिमाग में था और जो उसके दिल में था, कुछ न कुछ एक तरह से आपस में लड़ाइयाँ चल रही थी मन ही मन। होता है जब इंसान के मन में कुछ होता है और उसके दिमाग में भी कुछ होता है, कहते नहीं हैं कि जुबां पर कुछ और है दिल में कुछ और है। तो इसी तरह एक तरह से एडिला क्वेस्टेड के भी अंदर कुछ न कुछ हलचल चल रही थी। और फिर हम देखते हैं कि ट्रायल जो कोर्ट रहती है उस टाइम की वहाँ पर बैठती है और एडिला क्वेस्टेड से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। एट द लास्ट यहाँ पर हम देखते हैं कि एडिला क्वेस्टेड जो रहती है वो फिर कहती है कि नहीं मेरे साथ कुछ नहीं हुआ है। कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि वो अपने माइंड से एक तरह से अपने दिमाग अपने ज़हन से कहीं ना कहीं लड़ रही थी एक तरह से, और कहीं ना कहीं उसका जो एक तरह से ज़हन था दिमाग था वो कुछ बोलने के लिए तैयार था और कहीं ना कहीं एक साइड का पैरालाइज्ड भी हो रहा था अंदर ही अंदर। फिर एडिला क्वेस्टेड को एहसास होता है कि उसने मतलब गलत आरोप लगाए हैं डॉक्टर अज़ीज़ के साथ, क्यों कहीं ना कहीं उसे फील होता है कि उसके साथ कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है। फिर हम यहाँ देखते हैं कि एक तरह से ये सारी चीज़ें होती हैं। डॉक्टर अज़ीज़ को रिहा कर दिया जाता है क्योंकि वास्तविक में उन्होंने कुछ नहीं किया था। फिर हम देखते हैं कि डॉक्टर अज़ीज़ और मिस्टर फिडलिंग मतलब एक इंडियंस और एक इंग्लिश मैन, दोनों के बीच में कहीं ना कहीं दरार आ जाती है। डॉक्टर अज़ीज़ फिडलिंग को बोलते हैं कि तुम मेरे अज़ीज़ दोस्त नहीं हो, तुम मेरी एक अच्छी दोस्त नहीं हो क्योंकि तुमने मेरा साथ नहीं दिया। मैं तुमसे कह रहा था मैंने कुछ भी नहीं किया है, तब भी तुमने साथ नहीं दिया। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो मिस्टर फिडलिंग रहते हैं उन्होंने एडिला क्वेस्टेड का साथ इसलिए दिया क्योंकि वो एक महिला थी और उसे कहीं ना कहीं मतलब एक सपोर्ट की ज़रूरत थी। ज़रूरी नहीं है
कि अगर एक बार महिला गलत भी हो तो हम उसको सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, कम से कम इंसानियत के तौर पे तो कर ही सकते हैं। वो अलग बात है कि इस चैप्टर में जो फैसला एक तरह से कोर्ट, ट्रायल कोर्ट सुनाती है, एक तरह से जब वो एडिला बोलती है कि डॉक्टर अजीज़ ने कुछ नहीं किया है, कन्फेशन करती है एक तरह से, तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि फिडलिंग और डॉक्टर अजीज़ के बीच में मतभेद आ जाते हैं। वो कहते हैं कि तुमने दोस्ती को पीछे छोड़ दिया, और मतलब कहीं ना कहीं मेरी मतलब एक तरह से मुझे ठोस पहुंचा, मतलब मुझे एक तरह से दर्द दिया है तुमने मेरी दोस्ती को। यहाँ पर जो फील्डिंग रहते हैं, नहीं मैंने वही किया जो एक इंसान को करना चाहिए था, और तुम आज भी मेरे दोस्त हो। फिर हम देखते हैं कि फील्डिंग वापस एक तरह से इंग्लैंड वो चले जाते हैं, और डॉक्टर अजीज़ वो तो भारत के ही थे, तो वो दोबारा अपने कामों में लग जाते हैं। हम देखते हैं ज़मीन और आसमान का एक तरह से जो मिलन होना था वो एक तरह से नहीं हो पाया, बल्कि ज़मीन और आसमान कहीं ना कहीं एक दूसरे से और दूर होते चले गए। आगे का एपिसोड मैं फिर आपको इसका सुनाऊंगी। नमस्कार, थैंक यू।